देखिए सीरीज एक अलग लिखी रहती है और संख्या अलग लिखी रहती है, ठीक है। ये आपको ये केवल आपको गोले भर देने हैं उसमें। तो ये दिया गया है कि लिखना नहीं है आपको अपना जो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हुए हैं और ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि बच्चों को ये जाननी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि जो आयोग की मंशा है मोस्टली ये है कि बच्चों को एलिमिनेट ज्यादा किया जाए। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये नए नियम है इनके, ये पहले से लागू हुआ था, लेकिन कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अति महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। छोटी सी वीडियो है, एंड तक आप देख लीजिएगा, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें देखिए ओएमआर शीट को लेकर के जो थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में ये है कि एक्चुअली मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ओएमआर जो आंसर शीट होगी आपकी, जिनका 15 तारीख को एग्जाम है, उसको लेकर के दिशा निर्देश है। ओएमआर शीट या जिसको उत्तर पुस्तिका कहते हैं, उसमें क्वेश्चन बुकलेट या फिर प्रश्न पुस्तिका की सीरीज पहले से ही अंकित होगी। जो आपकी ओएमआर शीट है जिसमें आपको आंसर फिल करने हैं, उसके ऊपर आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट जिसमें से आपको क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है वो पहले से ही उसमें लिखी होगी, ठीक है। वो आपको नहीं लिखनी है। आपको क्या लिखना है, आपको केवल ओएमआर शीट जो उत्तर पुस्तिका में है क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखनी है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि संख्या क्या होती है। देखिए सीरीज एक अलग लिखी रहती है और संख्या अलग लिखी रहती है, ठीक है। संख्या उस पर लिखा होगा तो वो आपको उसमें डालनी है, केवल वो लिखनी है। सीरीज आपकी पहले से उसमें लिखी होगी या अंकित होगी, ठीक है। तो आपको क्या लिखनी है, केवल इस पे संख्या लिखनी है अपनी। और एक चीज और है, रोल नंबर जो है आपको लिखना नहीं है उसमें केवल आपको गोले फिल करने हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से। जैसे मान लिया अगर आपका रोल नंबर जो है इस तरह से है, यहाँ पे वैसे लिखना जरूरी था क्योंकि थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाता, लेकिन आपको लिखना नहीं है। जैसे मान लिया आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 के क्रम में है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको इस क्रम में इसके गोले भर देने हैं। बिल्कुल लिखना नहीं है इस पे। जो पहले ये पिछली बार से हुआ है ये इस तरह का रूल, लेकिन इसको आपको जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखना नहीं है आपको, ये केवल आपको गोले भर देने हैं उसमें। तो ये दिया गया है कि लिखना नहीं है आपको अपना जो रोल नंबर है, ठीक है, केवल गोले रंगने हैं। ये हो गया। और एक चीज और देखिए, परीक्षा केंद्र पर आपको 2 घंटा पूर्व पहुंचना है और क्योंकि 1 घंटा पहले अनुमति देना बंद हो जाएगी कि किस किस को देना है, जो भी वो जांच करेंगे। हो सकता है वहीं पे इसमें भी लिखा है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जांच किए जाएं वहीं पे। डॉक्यूमेंट्स क्या, आपका रोल नंबर चेक किया जाएगा, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है वो, और आपका आईडी प्रूफ एक, और आपकी फोटो। तो उसमें अगर किसी का ब्लर है तो फोटो अपने जरूर लेकर के जाए जो आपने लगाए हैं। तो इसमें वैसे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं वो पहले भी बाद में भी थोड़ा अनुमति दे देते हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि वो एक तरह से बिना मतलब का जो तनाव क्रिएट हो जाता है एग्जाम से पहले, वो उसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम आपको परीक्षा अटेंड करने के लिए मिलेगा। आप पूरी तैयारी क्यों कर रहे हैं, अपने एग्जाम में बैठने के लिए, और एग्जाम क्यों दे रहे हैं, पास होने के लिए। और उसी को लेकर के आप अनावश्यक अगर तनाव पाले तो ये ठीक बात नहीं है। इसलिए आप परीक्षा केंद्र पर अपने टाइम से पहले मतलब 2 घंटा पूर्व पहुंचे, क्योंकि 1 घंटा पहले अनुमति देनी बंद हो जाएगी। तो ये इस एक तरह से भले, क्योंकि कुछ केंद्रों पे जो होते हैं जैसे इन्विजिलेटर हैं या फिर जो चेक कर रहे हैं वो थोड़ा फ्रेंडली अगर नहीं हो तो अनावश्यक तनाव दिमाग में हो जाता है। तो इसलिए आप अच्छे टाइम से पहुंचे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली बार में कई बच्चों की परीक्षा केवल इसी वजह से छूट गई थी क्योंकि वो थोड़ा सा लेट पहुंचे थे। हो सकता है ट्रेन लेट हो या कुछ हो। अगर आपका केंद्र दूर है तो 1 दिन पहले ही वहां पे पहुंच जाएं, बहुत ज्यादा दूर है तब, ठीक है। और अगर पास है तो बहुत जल्दी पहुंचे। और देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या गैजेट लिखा है उसमें आपको लेकर के नहीं जाना है। जो दिशा निर्देश आपके एडमिट कार्ड पे पीछे अंकित हैं वो सब आपको फॉलो करने हैं। और यहाँ तक कि आपको घड़ी भी नहीं ले जानी है बिल्कुल भी। और जो लड़कियां हैं स्पेशली, वो ज्यादा जैसे कानों में बहुत ज्यादा हैवी झुमके वगैरह पहनने हैं या फिर हाथ में कोई मोटे कंगन वगैरह वो नहीं पहनने। उससे भले ही कुछ ना हो, भले ही आपके जो केंद्र पे सब लोग हैं फ्रेंडली निकले, लेकिन
बाय चांस अगर आपके जो इन्विजिलेटर हैं या फिर कोई और है थोड़ा सा ऐसे हो जाए, टेंशन क्रिएट करने वाले हो, तो उसमें अनावश्यक तनाव हो जाता है और आप अपने पेपर में इतना सही प्रदर्शन नहीं कर पाते जितना कि आप तैयार करके गए हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो करें, टाइम पे पहुंचे 2 घंटा पहले, क्योंकि 1 घंटा पहले अनुमति देना बंद हो जाएगी। और कोई भी गैजेट ना लेकर के जाएं वहां पे परीक्षा केंद्र पे। और जो बाहर के लोग हैं उनको ले जाना तो जरूरी है, लेकिन पहले ही व्यवस्था देख लें, जमा कर दें वहीं पे। और अपना कंगन वगैरह या फिर घड़ी वगैरह या कानों में हैवी चीजें या बालों में जो बड़ी चीजें हैं वो ना लगाएं, ठीक है। आपको केवल अपनी एक वाटर बोतल ले जानी जो ट्रांसपेरेंट हो, और अपने पेन लेकर के जाने हैं, बॉल पॉइंट पेन ले जाएं। जेल पेन आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि जेल पेन इसमें अलाउड भी नहीं होता है, उससे थोड़ा सा क्योंकि मिसप्रिंट हो जाती है चीजें, इसलिए अलाउड नहीं होता है। तो बस यही चीजें आपको बतानी थी। सबसे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बाद में भले ही आप उस पर व्हाइटनर चलाएं तो फिर ना तो इतना टाइम होता है कि आप उसको ठीक करें, और ना ही ये चीजें अलाउड होती है एग्जाम में, ठीक है। तो आप पहले से ही ध्यान रखें कि OMR शीट में आपको सीरीज जो है वो पहले से मिलेगी। आपको केवल क्या करना है, नंबर उस पर लिखा होता है, अलग से नंबर लिखना है, और अपना जो रोल नंबर है वो लिखना नहीं है आपको, केवल आपको गोले फिल करने हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको सूचना देनी थी। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए। आई होप आप लोगों का बहुत अच्छी तैयारी हो गई हो। थैंक यू।